अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं नुमान खोखर यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो डॉन ऑफ गुजरांवाला में हम चौधरी खालिद हुमायूं महर का तज़किरा करेंगे, जो पूरे ज़िला की पावरफुल शख्सियत मानी जाती थी। इनके सियासी असर व रसूख का ये आलम था कि कोई भी काम इनकी इजाज़त के बगैर नहीं हो सकता था। इनका नाम जग्गा टैक्स और कब्ज़ा माफिया के साथ भी जोड़ा जाता है और 45 से ज़ायद कत्ल भी इनसे मंसूब हैं। इस वीडियो में इनके भांजे बावा महर का भी जिक्र है, जिसने अपने भाई के कत्ल का बदला लिया था और 4 बंदों को कत्ल जबकि 5 को शदीद ज़ख्मी किया था। ये सारी तफसीलात आप इस वीडियो में जान पाएंगे। मेरे चैनल नुमान खोखर की प्लेलिस्ट में डॉन ऑफ पाकिस्तान, डॉन ऑफ पंजाब, डॉन ऑफ सिंध, डॉन ऑफ लाहौर और डिफरेंट सिटी डॉन्स के अलग अलग फोल्डर्स हैं, जिनमें 75 से ज़ायद मुख्तलिफ मशहूर डॉन्स की लाइफ स्टोरीज़ हैं। किसी भी दोस्त को किसी भी शहर या गांव के मशहूर डॉन के बारे में मुकम्मल और दुरुस्त मालूमात हों तो वो अपना व्हाट्सएप नंबर कमेंट में शेयर कर दे, मैं उससे रब्ता कर लूँगा। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें और बेल का बटन दबा दें ताकि आपको नई आने वाली वीडियोस मिलती रहें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। चौधरी खालिद हुमायूं महर अल मारूफ कोपोंवाला, बख्तेवाला गुजरांवाला के रहायशी थे, जो बाद में कैंट शिफ्ट हो गए। इनका ताल्लुक अराई बरादरी से था। ये सारा ख़ानदान पढ़ा लिखा और वेल सेटल्ड है। चौधरी खालिद हुमायूं महर अल मारूफ कोपोंवाला पहले वापडा में 17वें स्केल के मुलाजिम थे। 1989 में उन्होंने मुलाजमत से रिटायरमेंट ले ली। फिर 1991 में उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज्वाइन की और ज़िला गुजरांवाला के नाज़िम रहे। चौधरी खालिद ने गुजरांवाला में पहली दफ़ा जमीयत मुतारफ़ कराई थी और तलबा तंजीमों पर भी इनका होल्ड था, जबकि उन्होंने गुजरांवाला में काफ़ी काम भी करवाए थे और साबका वज़ीर आज़म बेनज़ीर भुट्टो चौधरी खालिद हुमायूं महर पर बड़ा एतमाद करती थीं और बेनज़ीर भुट्टो ने ही चौधरी खालिद हुमायूं महर को कोपोंवाले का लक़ब दिया था, क्योंकि चौधरी खालिद हुमायूं का असर व रसूख बहुत था और इनके पास मुख्तलिफ़ किस्म का असलहा बड़ी तादाद में था और इनके साथ 20 से ज़ायद गनमैन्स होते थे। चौधरी खालिद हुमायूं महर इतने पावरफुल थे कि इनकी मर्ज़ी के बगैर किसी भी सियासी पार्टी के उम्मीदवार को टिकट नहीं मिलता था और किसी भी बड़ी कारोबारी शख्सियत इनसे पूछे बगैर गुजरांवाला में कारोबार शुरू नहीं कर सकती थी। पहले इनसे पूछा जाता, फिर इजाज़त मिलती तो कारोबार शुरू होता। चौधरी खालिद का ये दावा था कि वो जिसको भी गुजरांवाला में सपोर्ट करेंगे वो इलेक्शन जीतेगा। इनका डेरा जो बख्तावाला में था वहाँ पुलिस नहीं आती थी और बड़े बड़े दुश्मनदार और टॉप 10 इश्तिहारी चौधरी खालिद के पास पनाह लेते थे। दूसरी तरफ चौधरी खालिद हुमायूं महर के बारे में कहा जाता है कि वो जग्गा टैक्स और कब्ज़ा माफिया से भी मुंसलिक थे। उन्होंने 45 से ज़ायद बंदों को कत्ल भी करवाया था। ये वो बंदे थे जो जग्गा टैक्स नहीं देते थे और इनकी राह में रुकावट बनते थे। जिन्होंने इनकी बात नहीं मानी उनको कत्ल करा दिया जाता था। गुजरांवाला की बड़ी बड़ी नामवर शख्सियात, जिनमें सियासी और कारोबारी शख्सियात थीं, वो इनको जग्गा टैक्स देती थीं। कामोकी के मशहूर बदमाश जो राना बरादरी से थे और गुजरांवाला सब्जी मंडी से जग्गा टैक्स लेते थे, उनको भी चौधरी खालिद ने कत्ल कराया। चौधरी खालिद हुमायूं के बारे में कहा जाता है कि ये बंदे कत्ल करवा कर भट्टी में जलवा देता था। चौधरी खालिद हुमायूं महर के असर व रसूख के सामने किसी की जुर्रत ना थी कि किसी बात से इनकार करता या इसके खिलाफ ज़ुबान खोलता। किसी ने सच ही कहा है कि अरूज को ही ज़वाल है। चौधरी खालिद की दुश्मनी अपने ख़ानदान में ही थी, जिसके बारे में बताया जाता है कि महर काशिफ सदीक के भाई महर खुर्रम को चौधरी खालिद ने लेन देन के तनाज़ा पर कत्ल कराया, जिसका बदला लेते हुए महर काशिफ सदीक ने सन 2002 में चौधरी खालिद को अपने डेरे से कैंट की तरफ जाते हुए
मुखबरी के नतीजे में रॉकेट लॉन्चरों समेत जदीद तरीन असलहा के साथ चौधरी खालिद पे हमला कराया। चौधरी खालिद के हमरा 7 से 8 गाड़ियां थीं जिनमें गार्ड्स थे, वो तबाह हो गईं। इस हमले में चौधरी खालिद, चौधरी उसामा महर उर्फ महर बाबा के भाई हशाम जो कि चौधरी खालिद का भांजा था समेत 17 अफराद कत्ल हुए थे, जिनमें गार्ड्स और राहगीर भी शामिल थे। ये उस वक्त का सबसे बड़ा वक़ुआ था। इसकी FIR महर काशिफ समेत कुछ और लोगों पर हुई। महर काशिफ गिरफ्तार होकर जेल चला गया और खालिद हमायूं कत्ल में काशिफ महर को सजाए मौत सुनाई गई। 16 साल बाद कोट लखपत और गुजरांवाला जेल में गुजारने के बाद सुलह के नतीजे में रिहा होकर वापस आ गए। 2019 में लेन देन के तनाज़ा में ही करीबी साथी आमिर महर ने काशिफ महर को कत्ल कर दिया। चौधरी उसामा महर जो चौधरी खालिद महर का भांजा था, इसको अपने भाई के कत्ल का बड़ा रंज था। इसने बदला लेने का सोचा और जमीयत ज्वाइन की। सैटेलाइट टाउन पार्क में तलबा तंजीमें बैठती थी जिनमें ISF, MSF, ATI और जमीयत वगैरह थी। चौधरी उसामा महर उर्फ महर बाबा लड़ाई झगड़ों में नुमायां होता, जिसकी वजह से इसका नाम मशहूर होता गया। बाबा महर के रिश्तेदार ही जिन्होंने इसके भाई को कत्ल किया था, यानी काशिफ महर के कज़न वगैरह, उन्होंने तलबा तंजीमों का होल्ड संभाल लिया और महर बरादरी के सरपरस्त बन गए, जिसका बाबा महर को बड़ा रंज हुआ। एक दिन उन्होंने सैटेलाइट टाउन में बाबा महर के दोस्तों को मारा और कहा कि तुम लोग बाबा महर पर बड़ा नाज करते हो, उसके मामू और भाई को हमने मारा है। इस बात ने जलती पर तेल का काम किया और एक दिन जब ये लोग पार्क में बैठे थे तो बाबा महर ने इन पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में मुखालिफ ज़िशान महर कत्ल जबकि 3 अफराद शदीद ज़ख्मी हो गए। उस वक्त गुजरांवाला में मशहूर गैंगस्टर्स काका भट्ट, हलाकू भट्ट, उमर भट्ट, राना सुभान वगैरह थे। इनका गैंग बाबा महर ने ज्वाइन कर लिया और इस पर पर्चों की तादाद बढ़ती चली गई। मोअज़्ज़िज़ीन इलाका ने इनमें सुलह कराने की कोशिश की, लेकिन ATI तंजीम के एक लड़के को भी गोलियां लगी थीं, जिन्होंने सुलह से इनकार कर दिया और कहा कि हम बदला लेंगे, जिसके नतीजे में बाबा महर ने हमला करके उनके 3 लड़के कत्ल और 2 शदीद जख्मी कर दिए। इन 3 मजीद कत्लों ने बाबा महर की दहशत और खौफ और बढ़ा दिया और पुलिस और मुखालफीन ने भी अपनी कार्रवाइयाँ इसके खिलाफ तेज़ कर दी, जिसकी वजह से बाबा महर मुल्क से बाहर चला गया। चुदराहट, ताकत का नशा और अना ऐसे अनासर हैं जो इंसान से उसकी समझ बूझ छीन लेते हैं। इंसान की मैं वो चीज़ है जिससे वो बड़ी से बड़ी दुश्मनी में भी कूद पड़ता है। वो ये चीज़ भूल जाता है कि उसकी मैं उसकी आने वाली नस्लों को किस अजाब में मुब्तला कर देंगी। ये दुश्मनियाँ जिसमें कई अफराद कत्ल हो जाते हैं और बाद में उनके ख़ानदानों का जो हशर होता है, ये सिर्फ वही जान सकते हैं जो इसमें से गुज़रते हैं। जुर्म की दुनिया किसी को माफ़ नहीं करती, इसीलिए आजिज़ी और दरगुजर का हुक्म दिया गया है और गुस्सा हराम करार दिया गया है। हमें अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करनी चाहिए और ऐसी बातों से इज्तनाब करना चाहिए जो किसी दुश्मनी का बायस बने। मेरा मकसद नौजवान नस्ल को जुर्म की दुनिया से बचाना है, जिसमें वापसी का रास्ता नहीं होता और ज़िल्लत और रुसवाई ही उसका मुकद्दर बनती हैं। मेरी तमाम वालिदैन से गुजारिश है कि अपने बच्चों की तालीम व तरबियत पर ख़ास तवज्जो दें और उन पर कड़ी निगाह रखें, क्योंकि माँ की गोद को पहली दरसगाह कहा गया है, ताकि वो अच्छे इंसान बन सकें और मुल्क पाकिस्तान की तामीर व तरक्की में अपना अहम किरदार अदा कर सकें। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मेरा चैनल नुमान खोखर सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें और बेल का बटन ज़रूर दबाएं ताकि आपको आने वाली नई वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।